श्री हरिवंश श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी। तो चलिए आज हम जानते हैं कि राधाष्टमी व्रत पालन करने से क्या होता है। वैसे तो ऑफकोर्स हमारे स्वामी जी के प्राकट्य दिवस है, वो हमें प्रेम भाव से ही पालन करना होता है, लेकिन फिर भी चलिए जान लेते हैं कि हमारे शास्त्र में क्या लिखा है, राधाष्टमी व्रत पालन करने से क्या होता है और राधाष्टमी व्रत पालन नहीं करने से भी क्या होता है। तो इस वीडियो में हम दोनों जानेंगे कि व्रत पालन करने से क्या होता है और व्रत पालन नहीं करने से क्या होता है। तो मुझे लास्ट वीडियो में एक कमेंट मिला था, वहाँ पे किसी ने बोला था कि राधा अष्टमी का व्रत कहाँ लिखा है, किस शास्त्र में लिखा है, कुछ भी बोल रहे हो, अपने मनमानी कर रहे हो। तो मैं मनमानी करने के लिए वीडियो नहीं बनाती हूँ। ये राधा अष्टमी व्रत की विधि, राधा अष्टमी व्रत कथा, राधा अष्टमी व्रत की महिमा सब कुछ पद्म पुराण में लिखा है। स्वयं भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है। तो वहीं से आज हम जानेंगे राधा अष्टमी व्रत महिमा क्या है, व्रत पालन करने से क्या क्या होता है। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो पद्म पुराण में सोनक जी महाराज सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि हे सूत जी महाराज, आप कृपया बताइए कि जो गोलोक धाम की प्राप्ति है, जीवों के लिए गोलोक धाम की प्राप्ति अति दुर्लभ है और खासकर कलियुग के जीवों के लिए गोलोक धाम की प्राप्ति जो है वो बहुत ज्यादा ही दुर्लभ है। तो इस संसार से मुक्त होकर, माया के जाल से ऊपर उठकर, बंधनों से ऊपर उठकर गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे सुलभ होगी जीवों के लिए, कैसे आसानी से गोलोक धाम की प्राप्ति हो सकता है, जहां जाने के बाद वापस आना नहीं पड़ता है, वापस कहीं भी जाना नहीं पड़ता है, वहीं पे भगवान के नित्य सेवा में रत हो जाते हैं हम। तो कृपया आप बताइए कि कैसे वो सुलभ है, गोलोक धाम की प्राप्ति कैसे सुलभ है। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है आपने। तो एक बार देवर्षि नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर में कहा था कि ये जो गोलोक धाम की प्राप्ति है ये सुलभ हो सकती है। इसका आसान तरीका क्या है कि भव सागर से मुक्त होकर भगवान के नित्य धाम पहुंचने का सुलभ मार्ग क्या बताया ब्रह्मा जी ने कि भाद्र मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी तिथि आती है, उस अष्टमी तिथि में हमारी राधा रानी का प्राकट्य दिवस है। तो उस अष्टमी तिथि में हमें राधा अष्टमी व्रत करना है। तो देखिए, ये जो राधा अष्टमी व्रत है, बस जीवन में केवल एक बार राधा अष्टमी व्रत हम कर ले परम भाव के साथ, प्रेम के साथ, तो हमें नित्य धाम गोलोक जाने का हम अधिकारी बन जाते हैं। ये स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी से कह रहे हैं और ये पद्म पुराण में लिखा है, मैं खुद अपने मनमानी से नहीं बता रही। ब्रह्मा जी से ये उत्तर पाकर देवर्षि नारद की उत्सुकता जो है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और वो अपने पिता से पूछते हैं कि राधा अष्टमी की व्रत की महिमा सुनाए आप। तो ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, संक्षेप में बताते हैं। तो नारद जी कहते हैं संक्षेप में नहीं, विस्तार में बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि विस्तार में राधा रानी के बारे में या फिर राधा रानी की व्रत की महिमा के बारे में केवल और केवल श्री कृष्ण ही, भगवान श्री कृष्ण ही विस्तार में बता सकते हैं और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो राधा रानी या फिर उनकी व्रत की महिमा के बारे में विस्तार में बताए। इसलिए हम केवल संक्षेप में ही बता सकते हैं, आप श्रवण करिए। तो ब्रह्मा जी अब राधाष्टमी व्रत करने की जो महिमा है, राधाष्टमी व्रत की महिमा वो बताते हैं। तो सबसे पहला, करोड़ों जन्मों के भयंकर ब्रह्म हत्या के पाप भी नष्ट हो जाते हैं अगर किसी ने अपने जीवन में केवल एक बार श्रद्धा पूर्वक राधा अष्टमी व्रत का पालन कर ले। तो देखिए कितना ज्यादा पावरफुल है। बस जीवन में एक बार भी कर लेना राधा अष्टमी का व्रत, उसका करोड़ों जन्मों का ब्रह्म हत्या का पाप देखो वो नष्ट नहीं होता, इतना भयंकर पाप है, लेकिन वो पाप भी नष्ट हो जाता है सिर्फ एक बार राधा अष्टमी व्रत करने से। दूसरी महिमा ये है कि सहस्त्र निर्जला एकादशी अगर कोई कर ले और उसको 100 गुना कर ले उसके फल को, तो जो फल होता है वो फल केवल और केवल एक राधा अष्टमी व्रत करने से ही मिल जाता है। तो सहस्त्र मतलब 1000 निर्जला एकादशी व्रत, उसको 100 गुना कर दे तो 1000 को 100 से 100 गुना कर दे तो कितना होता है, 1,00,000 निर्जला एकादशी व्रत। तो सोचिए 1,00,000 निर्जला एकादशी व्रत का फल केवल और केवल एक राधा अष्टमी व्रत करने से ही मिल जाता है। तो हमारे जीवन में पता नहीं हमको 1,00,000 निर्जला एकादशी व्रत करने का मौका भी मिलेगा, क्योंकि हम उतना 1,00,000 वर्ष तो हम जिएंगे नहीं, 1000 वर्ष भी नहीं जिएंगे, 100 वर्ष का भी पता नहीं है। तो देखिए
एक राधाष्टमी ही हम कर सकते हैं, उसी से इतना ज़्यादा फल मिल जाएगा, 1,00,000 निर्जला एकादशी का फल मिल जाएगा। नंबर 3, तो स्वर्ण दान की बहुत महिमा है। स्वर्ण दान बहुत पुण्य कर्म है, मतलब गोल्ड का जो दान करना होता है। तो सुमेरु पर्वत के समान अगर कोई स्वर्ण का दान करे और उसके फल को 100 गुना कर दे, मतलब आप बोल सकते हो कि 100 सुमेरु पर्वत जैसा स्वर्ण का दान, वो तो हम जीवन में किसी को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उतना स्वर्ण हमको मिलेगा ही नहीं, है ना। तो वो उतना फल क्या होगा, सिर्फ एक राधाष्टमी व्रत करने से ही हमको मिल जाएगा। तो कैन यू इमेजिन दैट कि 100 सुमेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान और एक राधाष्टमी व्रत, मतलब देख सकते हो। नंबर 4, 1,000 अभावग्रस्त कन्याओं के दान करना, मतलब कन्यादान की भी बहुत भूमिका है, बहुत महिमा है। कन्यादान करना बहुत पुण्य कर्म है। तो सोचिए 1,000 अभावग्रस्त घर की जो कन्या है, मतलब जो बहुत अभाव में है, अपने घर के कन्याओं को विवाह नहीं करवा पा रहे हैं, तो वैसे 1,000 कन्याओं का अगर विवाह मतलब कन्या दान करा दे, तो उसका जितना फल है सिर्फ और सिर्फ एक राधा अष्टमी व्रत करने से वो फल मिल जाएगा। नंबर 5, गंगा आदि जितनी भी पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, गोदावरी, कावेरी, जितने भी है पवित्र नदियां जिनमें हम स्नान करते हैं अपने पापों को धुलने के लिए, तो वैसे नदियों में, पवित्र नदियों में स्नान करने का फल और उससे भी सैकड़ों गुना फल मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ एक राधाष्टमी व्रत का पालन करने से। नंबर 6, मान लीजिए कोई एक बहुत ही पापी मनुष्य है, उसको पूजा पाठ में इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, भगवान को मानता तक नहीं है, उसके मन में कोई भाव नहीं है, प्रेम नहीं है, भक्ति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लेकिन फिर भी राधा अष्टमी के दिन उसके द्वारा कैसे भी करके संयोग वशतः उसने राधाष्टमी व्रत कर ली, मतलब अनजाने में ही उसने व्रत कर ली, तो भी क्या होगा, वो अपने कुल के साथ गोलोक धाम, भगवान के नित्य धाम गोलोक धाम जाने के अधिकारी बन जाता है। ये पद्म पुराण में स्वयं व्यासदेव जी लिख रहे हैं। तो राधा अष्टमी व्रत की कितनी महिमा है बोलकर खत्म नहीं होगा। एंड लास्ट वाला जो महिमा है, ये आप सोच सकते हो, ये तो ठीक है कि प्रेम से, भाव से, भक्ति से किया तो ठीक है, लेकिन देखिए राधा रानी की कृपा देखिए आप, कि पापी मनुष्य जिसके मन में कोई श्रद्धा भक्ति भी नहीं है, वो भी अज्ञानतावश अनजाने में भी अगर राधा अष्टमी का व्रत इसने कर लिया, तो वो तो गोलोक धाम जाएगा ही जाएगा, उसके साथ उसके सारे कुल, मतलब उसके कुलों के वंशों के साथ गोलोक धाम जाने के अधिकारी बन जाता है वो। तो राधा अष्टमी का जो व्रत की महिमा है आउट ऑफ आवर माइंड है। तो वैसे तो राधा अष्टमी व्रत ऐसा नहीं है कि फल के लिए हमको करना है, फल मतलब ऐसा सोच के हम करेंगे कि मुझे ये फल चाहिए, मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सोच के राधा अष्टमी व्रत या फिर कोई भी व्रत फल के लिए हमको करना नहीं चाहिए, वो तो सही है, लेकिन जो व्रत की महिमा होती है, जो व्रत का महत्व होता है, वो भी हमको जानना होता है, क्योंकि हमारे शास्त्रों में भगवान व्यासदेव के द्वारा ही, वो भगवान के ही अवतार है, तो उनके द्वारा लिखी गई है, इसलिए हमको जानना होता है। तो अब चलिए राधा अष्टमी की व्रत कथा एक सुनाते हैं, जो पद्म पुराण में ही लिखा हुआ है। तो लीलावती की कथा कहते हैं इसको। तो एक समय की बात है, लीलावती नाम की एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी, मतलब उस समय में उनके जैसा सुंदर कोई भी नहीं था। उनकी आंखें, उनके नेत्र, उनके लंबे केश, कितने पंखुड़ियों की तरह उनका होठ, मतलब बहुत ही ज़्यादा सुंदर, सुनहरा वदन, बहुत ज़्यादा सुंदर कन्या थी वो। और उनका सौंदर्य जो है वही उनके लिए अभिशाप बन गया। तो वो अपने सौंदर्य के लिए ही बहुत से पाप कर्मों में रत हो गई, पाप कर्म में मग्न हो गई, और बहुत सालों तक वो बहुत सारे पाप कर्म करती रही। फिर एक समय के बाद उनको ये आभास हुआ कि मैं जो ये कर रही हूँ, ये जो शरीर है, ये भी तो मुझे भगवान ने दिया है, लेकिन इसका मैं दुरुपयोग कर रही हूँ, तो ये तो बहुत बड़ा अपराध है, बहुत पाप मैं इतने सालों से कर ही रही हूँ। उनको मन ही मन अनुताप हुआ, पश्चाताप हुआ, और वो सोचने लगी कि अब मैं क्या करूँ, कैसे अपने पापों को धो लूँ, या फिर मैं कैसे भगवान के शरणागति में जाऊँ, भगवान मुझे कैसे अपनाएंगे, क्योंकि मैं तो इतना ज़्यादा पापी हूँ, इतने सालों से मैंने इतना सारा पाप किया है। और ऐसे सोच सोच के वो रास्ते पर चल रही थी। फिर चलते चलते उन्होंने देखा कि एक मंदिर है और वहाँ पे बहुत धूमधाम से कोई उत्सव मनाया जा रहा है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ आज क्या है, चलिए जाके देखते हैं। तो वो मंदिर के अंदर गई, जाकर देखा कि वहाँ पे राधा और श्याम सुंदर दोनों को
महाअभिषेक कराया जा रहा है, वहाँ पे बहुत सारे भक्त वैष्णव जी हैं। तो उन्होंने वहाँ जाके लीलावती जी ने पूछा कि आज यहाँ पे क्या हो रहा है। तो वहाँ के जो भक्त वैष्णव जी है उन्होंने बोला कि आज राधा अष्टमी व्रत है और इसलिए हम राधा रानी और हमारे श्याम सुंदर जी का अभिषेक कर रहे हैं, आज हमने व्रत भी रखा है। तो लीलावती जी कहते हैं कि ये व्रत रखने से क्या होता है। तो वहाँ के जो भक्त वैष्णव है वो राधा अष्टमी व्रत की महिमा जो हमने अभी अभी डिस्कस करी है वो सब बताते हैं और उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि गौ वध मतलब गौ माता का वध करने जैसा इतना बड़ा महापाप, इसके साथ साथ ब्रह्म हत्या जैसा महापाप, पर स्त्री हरण किसी दूसरे की स्त्री का हरण कर लेना वो भी महापाप है। उसके साथ साथ स्त्री हत्या का पाप बहुत बड़ा पाप है। ऐसे हमारे शास्त्र में लिखा है कि एक स्त्री हत्या का जो पाप है, स्त्री हत्या करना, वो इक्वल टू 100 ब्रह्म हत्या का पाप होता है। तो एक स्त्री हत्या का पाप भी बहुत बड़ा पाप होता है। उसके साथ साथ चोरी का पाप, किसी का घर में कुछ चोरी कर लिया वो भी बहुत बड़ा पाप होता है। और विश्वासघात का पाप मतलब किसी ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास किया और आपने उसका विश्वास तोड़ दिया, विश्वासघात किया, वो भी बहुत बड़ा पाप होता है। तो ऐसे बड़े बड़े पाप कभी विनष्ट हो जाता है अगर कोई राधाष्टमी का व्रत करता है। तो ये जब लीलावती जी ने सुना तब उन्होंने बोला कि मैंने भी इतने सालों से इतना सारा पाप किया है, तो क्या मेरे पाप भी नष्ट हो जाएंगे, क्या राधा रानी मुझे अपना लेगी। तो आके जो भक्त वैष्णव पुजारी है वो बहुत विनम्र भाव से कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, राधा रानी के शरण में जो एक बार आ जाए राधा रानी उनको कभी भी उनको मतलब फेरती नहीं है। और यहाँ तक कि राधा रानी खुद अपने भक्तों को या फिर लोगों को अपने और खींच लाती है ताकि उनका उद्धार हो जाए। राधा रानी ये नहीं देखती कि ये पापी है, ये अधम है, इसने बहुत सारा पाप किया है तो मैं इसको अपनाऊंगी नहीं। राधा रानी इतनी करुणामयी है कि पापी अधम ये सब देखती नहीं, सबको अपना लेती है। तो इतना कुछ सुनने के बाद लीलावती ने बोला कि ठीक है, तो मैं भी आप लोगों के साथ ये व्रत रखूंगी। और मैंने आज सुबह से कुछ खाया भी नहीं था, मतलब उन्होंने कुछ खाया भी नहीं था। तो उन्होंने उस दिन सभी भक्त वैष्णवों के साथ राधाष्टमी का व्रत किया और युगल सरकार जी का महाअभिषेक किया, उनका आरती करी, सब कुछ जैसा नियम होता है वैसा कुछ किया और फिर प्रसाद पाकर अपना व्रत तोड़ा। और उसके बाद वो अपने घर को लौट रही थी। तो लौटते समय क्या हुआ, उनको एक सर्प ने दंशन कर दिया, सांप ने काट लिया और सांप के काटने के वजह से उनका वहीं पर मृत्यु हो गई। और तब आ गए यमराज उनको लेने। तो यमराज आ गए, उनके आत्मा को खींच लिया और फिर उनको लेके जा रहे थे यमलोक पर। तो यमलोक पहुंचे नहीं, तभी वहाँ पे आ गए विष्णु दूत, हमारे श्री कृष्ण के दूतों को भेज दिया। तो विष्णु दूत आ गए, शंख चक्र गदा पद्मधारी ही होते हैं विष्णु दूत। वो आ गए, उन्होंने यमराज के जो यमदूत थे उनको रोक लिया और कहा कि इनको आप यमलोक नहीं ले जा सकते हो। तो उन्होंने कहा कि कैसे नहीं ले जा सकते, इन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं, तो ये तो नरक में ही जाएंगी। तो तब विष्णु दूत कहते हैं कि नहीं, इन्होंने अभी अभी राधा अष्टमी व्रत किया है, इसके कारण इनका सारा पाप जो है विनष्ट हो गया है और ये अभी परम पवित्र बन चुकी है और ये अभी गोलोक धाम को जाने की अधिकारी भी बन चुकी है। इसलिए प्रभु ने हमको भेजा है, इनको हम अभी गोलोक धाम ले जाने आए हैं। तो तभी लीलावती जी को विष्णु दूतों ने बहुत ही धूमधाम तरीके से रथ में बिठाकर उनको गोलोक धाम ले गए। तो पद्म पुराण में सूत जी कहते हैं कि इस स्त्री को मतलब लीलावती जी को नरक में जाना था, लेकिन इन्होंने जीवन में सिर्फ एक बार राधा अष्टमी व्रत का पालन किया और इनका सारा पाप नष्ट हो गया और ये गोलोक धाम चली गई, भगवान के नित्य धाम चली गई और पूरे अभी उनका जीवन क्या पूरा का पूरा युगल सरकार के सेवा में ही लग गया। तो सूत जी कहते हैं कि इसीलिए जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं वो महा मूर्ख है, मतलब उनसे ज्यादा मूर्ख और कोई है ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा मौका वो छोड़ रहे हैं। और जो राधा अष्टमी का व्रत नहीं करते हैं उनका क्या होता है, करोड़ों कल्पों तक उनको नरक में जाना पड़ता है, नरक की जो दुख यंत्रणा जो कष्ट है वो सब भोग करना पड़ता है। और ये स्त्री हो या पुरुष हो दोनों के लिए ही लागू है, मतलब स्त्री हो या पुरुष हो, अगर राधाष्टमी का व्रत नहीं करेंगे तो करोड़ों कल्पों तक नरक से उनका उद्धार नहीं होगा। तो ये राधा अष्टमी का व्रत करने से हमारे श्री कृष्ण सबसे ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और वो अपने नित्य धाम गोलोक धाम को उस भक्त को बुला लेते हैं। और जो ये व्रत नहीं करते हैं
उनको यमराज के वहाँ जाना पड़ता है। और राधा अष्टमी व्रत की महिमा, व्रत कथा जो हमने अभी अभी आपको सुनाई है, ये जो भी श्रद्धा और प्रेम पूर्वक सुनता है वो गोलोक धाम जाने के अधिकारी बन जाता है। तो आशा है कि आपने भी आज ये राधा अष्टमी व्रत की कथा और व्रत की महिमा जो हमने बोला है, जो हमने बोलने की कोशिश करी है, राधा रानी की कृपा से ही वो आपने भी श्रद्धा पूर्वक सुना है, प्रेम से सुना है, भाव से सुना है, तो आप भी गोलोक धाम जाने के अधिकारी बन चुके हैं। और ये मैं नहीं बता रही हूँ, स्वयं सूत जी बता रहे हैं पद्म पुराण में। तो बोलिए श्री बरसाने वाली की जय हो, हमारी किशोरी, हमारी लाडली, हमारी प्यारी, हमारी स्वामिनी जो श्री राधा रानी की जय हो। तो यही था आज का वीडियो। और राधा अष्टमी पालन कैसे करें, बहुत लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि 22 को करें, 23 को करें, कब करें, कैसे करें, ओहो। तो सारा डाउट्स क्लियर करने वाला वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है हमारे चैनल पर। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अभी जाके वो वीडियो देखिए और राधा अष्टमी व्रत ज़रूर से पालन करिए। और ये वाला वीडियो भी ज़रूर से शेयर कर देना ताकि सभी लोगों को पता चले कि राधा अष्टमी व्रत की महिमा कितना 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 ज़्यादा है। तो इसीलिए ये वीडियो ज़रूर से आप शेयर कर देना। और वैसे भी मैंने जैसे बोला है कि फल की आशा करके हमको व्रत नहीं रखना है, फल देने वाली तो हमको वैसे भी दे देंगी। तो इसलिए हमें प्रेम पूर्वक राधा अष्टमी व्रत का पालन जरूर से करना है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट है तो। और इस दासी के चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे चैंटिंग ज़रूर से करना।